पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर से मांगे स्पिरिचुअल सेंस को, उस कौन सी चीजों को, आत्मिक बुद्धि को परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है और उसको दी जाएगी जो मांगेगा। पर कैसे मांगे? विश्वास से। इसलिए आपको स्थिर रहने के लिए आपको आत्मिक बुद्धिमान होना जरूरी है। और एक विश्वासी परीक्षा में पड़ गया है और उसके वचन के बारे में नहीं पता। अब 4 लोग सलाह देने आएंगे। अय्यूब का 3 लोग आए थे ना सलाह देने के लिए। क्या उसकी मीठी मीठी बातों में फंसा? किसी भी बात में नहीं फंसा। क्या प्रूफ दिया? सेंस है, स्पिरिचुअल सेंस है। वो समझ लिया, वो भांप लिया। उसी तरह से कई बार जब आपके जीवन में जब वचन की कमी होती है तो बहुत सारे लोग सलाहकार आ जाते हैं और आपको सलाह देना शुरू करते हैं। आप सोचते हैं अरे ठीक तो कह रहा है, हमारे ऐसे बाल थोड़ी ना पक गए हैं, ऐसे भी सलाह देते हैं, है कि नहीं है? हमने धूप में सफेद थोड़ी ना कि हमने सचमुच में अनुभव किया है। पर उनकी सलाह शारीरिक है। यस और नो? अभी तो बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे ही सफेद हो जा रहे हैं। टाइम नहीं आया तो भी क्या हो गए, विदाउट एक्सपीरियंस ही सफेद हो रहे हैं। इसलिए जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को हर दिन स्टडी करते हैं, रिसीव करते हैं और मनन करते हैं और काम में लग जाते हैं, और उसके बाद जब परीक्षा दुख कुछ भी आता है तो आप स्थिर रहते हैं। फिर यदि एक सामने वाला आपको सलाह दे रहा है, करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये दुनिया की रीत है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो शिक्षक जो है, संसार जो दे रहा है, जो आदि शिक्षाएं पुरखाओं से, बाप दादा से चल रही है, वो संसार की नजरों से देखा जाए तो सही तो लग रही है, बहुत क्रिश्चियन है, बहुत विश्वासी है, सही तो लग रही है, पर मसीह के अनुसार बिल्कुल नहीं है। और यही चीज अब प्रॉब्लम करती है। चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। उनकी स्पिरिचुअल सेंस क्या हो गई है? डल हो गई है। और उनको क्या कर रही है? परमेश्वर की बड़ी योजना को लेने के लिए, बड़ी योजना में विजय को लेने के लिए, मास्टर प्लान में बने रहने के लिए वो चीजें उनको रोक रही है। प्रभु को पता को चंगाई मुझे ऐसे नहीं देना, मुझे ऐसे देना है ना? मैंने इनके लिए ये रास्ता बनाया, मैंने इसके लिए ये रास्ता बनाया, मैंने उसके लिए ये रास्ता बनाया, मैंने ये इस तरह से तैयार की है। लेकिन कई बार आप क्या होते हो? उन चीजों में फंस जाते हो, उस शैतान के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हो, और इसलिए आप उसकी योजना को समझ नहीं पाते हो। शैतान की प्लानिंग को भी आपको जानना जरूरी है। इससे शैतान की हर एक प्लानिंग बाइबल में लिखी हुई है कि यदि बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरह से आपके लिए जाल बिछा रहा है, किस तरह से आपको रोकता है।